अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सैयद सलाहुद्दीन यूट्यूब चैनल। आज हम तहरीक अदम एतमाद की बात करेंगे जो कि 8 मार्च को अपोजिशन ने वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ जमा कराई थी कौमी असम्बली में। ये तहरीक मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती हुई जब 3 अप्रैल तक वोटिंग तक पहुँची तो इस वोटिंग वाले दिन इस तहरीक के साथ कौन सी रूलिंग आई ये सब पूरी कौम ने देखा। हम उधर नहीं जाते, हम ये देखते हैं कि ये अपोजिशन में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। ये खान साहब की अपनी ही वजह से तहरीक यहाँ तक पहुँची है कि जब वो सिर्फ बात करते थे ना तो इनके वज़ीर सफ़ीर आगे से ये कहते थे कि आप लाते क्यों नहीं हैं, हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने तहरीक पेश कर दी। तो जब तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी तो अंदर तो इनके था कुछ नहीं, चूँकि ना इनकी अपनी जमात के अंदर कोई ग्रिप है। आज तक अपनी जमाती इलेक्शन तो ये करा नहीं सके इस डर से, चूँकि इनके अंदर तो बेतहाशा धड़े बने हुए हैं। कोई शाह महमूद कुरैशी ग्रुप है, कोई जहांगीर तरीन ग्रुप है, कोई अलीम खान ग्रुप है, कोई चीना ग्रुप है, 100 तो ग्रुप बना हुआ है। ये तो सिर्फ इनको अल्लाह ताला ने बनी बनाई हुकूमत मिल गई और ये सबको पता है। वरना ये हो सकता है कि कराची जैसे इलाके से MQM जो कि एक बहुत बड़ी ग्राउंड रियलिटी है, वहाँ से इनको 14 सीटें जो है 12-13 सीटें जो है वो इनको लेकर दे दी गई ताकि इनका कुछ गुजारा हो जाए। लेकिन इनको संभालना नहीं आता। खान साहब अपनी ज़ात से कभी बाहर ही नहीं निकलते। वो समझते हैं कि जो मैं कहता हूँ वो ठीक है, जो दूसरा बंदा कह रहा है वो गलत है। तो ऐसे तो नहीं ना चलता। सियासत तो मफाहिमत भी होती है इसके अंदर और ये करनी चाहिए। इनके अपने बंदे जब तहरीक अदम एतमाद जमा हुई तो इनके अपने बंदे मुनहरफ हो चुके थे। वो सारे सिंध उसमें जाकर बैठ गए और वो कुरानों पे हाथ रख रख के कह रहे हैं कि हम खान साहब की वजह से वहाँ निकले हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। अब देखिए, मैं किसी के ईमान के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। मेरे पास क्या अख्तियार है कि मैं किसी को काफर कहूँ, बेज़मीरा कहूँ, किसी के पास अख्तियार नहीं। ये परवेज़ लाई साहब ने पहले शुरू में ही कह दिया था कि खान साहब अपने घर को संभालें, ये लोग आपके हाथ से स्लिप हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। लेकिन खान साहब को समझ ही नहीं आती, वो बड़ी देर से समझते हैं इन चीज़ों को। हत्ता कि देर होगी, पंजाब भी हाथ से निकल गया, वफाक भी निकल गया, अब बैठे हुए हैं। तो जब अपने बंदे निकलेंगे तो इत्तेहादी तो कुछ ना कुछ सोचेंगे ना। इत्तेहादी तो पहले इनके टिकट पर थोड़ा लड़े होते हैं। जो ही इत्तेहादियों को पता चला कि इनकी अपनी जमात के अंदर ही सारे बंदे तितर बितर हो रहे हैं तो वो क्यों रुकेंगे। डूबती हुई कश्ती में कोई खड़ा होता है। सबसे पहले बाप पार्टी के लोग जो थे वो अपोजिशन के साथ जाकर मिल गए। ये तो वहीं पे हार गए थे। काफ लीग ने गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का दे दिया। सॉरी, MQM ने, काफ लीग ने भी कोई इतना अच्छा नहीं किया। 5 सीटें थी, उनमें से 2 सीटें जो थी, जो 2 वो तो जाके अपना इनके साथ मिल गया, अपोजिशन के साथ जाकर बैठ गए थे। खान साहब में लीडरपन कहाँ है? ना तो ये किसी से मुज़ाकरात करते हैं, अच्छा करते भी हैं। ये वो काम है कि दूध भी देना है तो मेंगना पा के देना है। ये मेंगना पा के दूध देते रहे। पहले ना इत्तेहादियों को पूछते थे, ना अपने ही MNA की बात सुनते थे। पता नहीं क्या बने हुए थे कि मैं सारी, इनको पता ही नहीं है सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह ताला की है। ये बड़े बड़े मजबूत हुक्मरान जो है इधर आए, आज उनका नामो निशान नहीं है। आप क्या चीज़ थे? ये आपके साथ होना था। उसकी वजह ये है, ये तो था ना सियासी बातें। मेरे हिसाब से खान साहब में शायद वो चीज़ ही नहीं है जो एक लीडर नहीं होती है। लोग कहते थे ये कैप्टन है, पाकिस्तान को इसने कप जिताया। और भाई कप के अंदर 11-12 लोग होते हैं। 11-12 लोगों को संभालना बड़ा आसान काम है। इनसे ज़्यादा तो घरों में पाकिस्तानी फैमिलीज़ में देख लें, लोगों के घरों में 30-30, 35-35 अफराद हैं जो माँ बाप उनको हैंडल करता है। इसका मतलब वो भी फसारे इमरान खान है। ये लॉजिक ही गलत था। इनको सियासी बसीरत ही नहीं है और ना ही इन्होंने 22 साल में सीखा है। सिर्फ ये अच्छी तकरीर कर सकते हैं, ये आप कह सकते हैं।
और अल्ज़ाम तराशी, ये आज अल्ज़ाम तराशी की वजह से आप यहाँ तक आ गए। और ऐसे लोगों को पसंद करते थे जो सिर्फ आपकी खुशामद करते थे। और मैंने ये देखा है कि जो बंदा खुशामद पसंद होता है ना, और अपनी ज़ात के अंदर ही बंद होता है, वो बंदा कभी किसी की तारीफ को, किसी की काबिलियत को कभी वो पसंद नहीं करता। अगर आप उसके सामने कहते हैं ना वो बड़ा खूबसूरत है, वो कहता नहीं, कुछ भी नहीं, उसमें तो ये खामी है। आप कहेंगे ना ये बंदा बड़ा लाइक है, तो वो कहेगा ये कौन सा लाइक है, इससे ज़्यादा तो ये रेडी वाला लाइक है। यानी कि उस बंदे की ये खामी होती है कि उसने कभी किसी की बात नहीं मानी। खान साहब, जिस चीज़ की बुनियाद झूठ पे रखी जाए ना, उनका ऐसे रिजल्ट आता है। आपने कहा था ना कि 90 दिन के अंदर मैं तकदीर बदल लूँगा, बाहर से डॉलरों की शक्ल में पैसे आएंगे। किधर गई वो सारी बातें? और आप कहते थे ना कि महंगाई होगी तो चोर जो होता है वो हुक्मरान होता है। अब बताएं, लोग तो रो रहे हैं, मर रहे हैं लोग। तो ये आपको सारी बातों का पता था, लेकिन मुझे लगता है या तो आपको समझ नहीं है, तो या आप बहुत चालाक, दो ही चीज़ें। और फंसे भी कैसे आप? देखे ना कैसे फंस गए आप। अगर आप लीडर होते, आपको तो पता चल गया था कि मुनारफ अरकान भी मेरी अपनी जमात के, उनको नहीं मैं संभाल सका, और इत्तेहादी जमात भी जाके मिल चुके हैं। तो मेरी तो हुकूमत गई तो आप इज्जत के साथ खुद ही रिज़ाइन करते और चले जाते। लेकिन आपने क्या करना था? आप आखिरी बॉल आखिरी बॉल आखिरी बॉल कहते 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 सरप्राइज 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 ये देते थे आप कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश होनी थी तो वहाँ पर आपने अपने स्पीकर को भी फंसा दिया, अपने वज़ीर आला को, जिसको आप वसीम अकरम प्लस कहते थे, उसको भी आप, उसकी भी कुर्बानी दे दी, उसकी भी गर्दन पे पाँव रख दिया, लेकिन बचे आप फिर भी नहीं। और किस बंदे को दी? वसीम अकरम प्लस को किस बेमोल ही तोल दिया आपने। उसका कुछ तो मोल डालते कि उस बंदे का, जिस बंदे के पास सिर्फ 3 सीटें, अब सुबह पंजाब में अगर वो गवर्नमेंट बना भी लेता है परवेज लाई, तो आपको क्या फ़ायदा? आपको क्या मिलेगा? अगर ये स्टेप लेना तो पहले ले लेते। सिर्फ 3 MNA उसके कौमी असम्बली में है 5 में से, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? और इधर आपने स्पीकर को उनको अदालत के कटहरे में लगा दिया, उनकी जो रूलिंग थी उनको काला आदम करार दिया, फिर जल्दी जल्दी से अपने असम्बली भी तोड़ दी। ये काम आप पहले कर लेते। और दूसरी बात ये है, सदर साहब को मैसेज दे दिया, उन्होंने जल्दी से असम्बली। अब आप सब लोग, अदालत ने इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को काला आदम करार दे दिए। जिनको आप गद्दार कहते थे, अदालत ने उनको ठीक करार दे दिए, वो मुहब्बे वतन बन गए। लेकिन हकीकत में बात यह है कि आपकी सोच में फ़र्क है। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। खान साहब, सोच बदलें। आखिरी टाइम पर स्पीकर को आपने इतना मजबूर कर दिया। अच्छा ये देखें, कल भी जब कोर्ट को भी आप नहीं मान रहे और माने भी हैं, तो आखिरी टाइम पर जाकर फिर बात वही आ जाती है कि दूध भी दिता तो मेंगना पा के। और ये काम आप पहले क्यों नहीं कर देते? एक तरफ तो आप कहते हैं जी हम अदालतों का एहतराम करते हैं, उनके हुक्म को मानते हैं, तो दूसरी तरफ आपने ये किया क्या? लंबी लंबी तकरीरें, लंबी लंबी बातें। बात आपकी बात उधर ही है, ये सारा ज़माना देख रहा है, लेकिन इसमें कोई बसीरत नहीं थी। अब भी अगर आप इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, अपोजिशन में बैठ गए हैं, वहाँ पर अपना कोई पॉजिटिव रोल अदा करें। वही पुरानी कंटेनर वाली सियासत मत कीजिएगा, क्योंकि उससे ना कोई गवर्नमेंट का कुछ जाता है, ना आपका कुछ जाता है, गरीब आदमी मरता है। देखें मुल्क पे कितने कर्जे चढ़ गए। आप कहते थे कर्जा लेने वाला, मैं कर्जा IMF के पास जाऊँगा, मैं
खुदकशी कर लूँगा। कितनी मरतबा खुदकशी की है आपने? किस किस बात पे यू टर्न लेंगे? ये सारी बातें, मीडिया का दौर है, हर चीज़ आवाम के सामने है। आप कब कब तक बच सकते हैं? ऐसी बातें मत करें जो आप कर नहीं सकते। अगर यूरोपीय यूनियन इतनी बुरी थी तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी क्या कहता था कि इस सफ़ीर को निकाले यहाँ से? उस टाइम तो आपके बयान ही कुछ और थे। हम जी दुनिया से कट नहीं सकते, ये नहीं हो सकता। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उस बंदे ने किया था। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का यही था ना कि फ्रांस ने जो बात की थी, तो उस टाइम आपकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत किधर गई? बात ये नहीं है। आप या तो आपको समझ नहीं है या आप जानबूझ के करते हैं। और खुदा के लिए इस मुल्क पे सब लोग तरस खाएं और आइंदा की कोई ऐसी हिकमत अमली बनाएं जिसमें इस मुल्क और कौम का फ़ायदा हो। अब आपने 3 साल तकरीबन 7 माह गवर्नमेंट की है। अब खुद देख लें कि डॉलर कहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं आप, महंगाई कहाँ पर लेकर चले गए आप, कर्जे किधर लेकर चले गए, कौन उतारेगा? हमें तो ये फिक्र पड़ी हुई है एक आम शहरी के तौर पे कि ये जो जिस दलदल में आपने धकेल दिया इस मुल्क को, कैसे निकालेंगे? इनके लिए इतना निकालना, अपोजिशन के लिए भी इस मुल्क को इस बुहरान से निकालना अब इतना आसान नहीं है। लेकिन आपका क्या गया? आप तो फिर कहते हैं कि ये अभी तक चोर है, डाकू है। खुदा के लिए इस बात को छोड़ें और पॉजिटिव सियासत। खान साहब, आपके साथ एक मसला भी है, और मसला ये है कि जो बंदा तो आपके ख़िलाफ़ बात करता है, आप कहते हैं ये अपोजिशन के साथ मिला हुआ है। यहाँ तक कि ये इत्तेहादी अगर गौर करें तो 3.5 साल से ज़्यादा टाइम तो आपके साथ रहे। जो ही वो अपोजिशन के साथ गए तो वो गद्दार हो गए। गद्दारी के लाइसेंस आप जारी करते हैं लोगों को। आप अपनी ज़ात को देखें कि एक बंदा दूसरे बंदे को गद्दार कह सकता है, और बगैर सबूतों के। अगर आपके पास सबूत होते तो क्या सुप्रीम कोर्ट आपके इन तमाम फैसलों को, रूलिंग्स को, हुकूमत को तोड़ने को क्या कालादम करार देती? आप अदालत का फैसला भी दिल से नहीं मानते। आपके अल्फाजों में ये बात छुपी होती है कि ये सब लोग एक ही हैं। कोई बंदा कुल नहीं होता। खास साहब, आप भी इंसान हैं, क्यों नहीं समझते आप इस बात को? आप कोई और मखलूक नहीं है। आप में भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन आप अपनी गलतियों को देखते ही नहीं हैं। ये सबसे बड़ी खामी है। जिस दिन आपने अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दिया, आप कामयाब हो जाएंगे। हो सकता है आपका दिल अच्छा हो, आपकी नीयत अच्छी हो, लेकिन आपके अमल से आज तक कभी किसी को कुछ नहीं ऐसा लगा कि आप बड़ी बेहतरी चाहते हैं। दूसरों को गालियाँ देना, उनके घरों में उनकी तजलील करना, जब तक वो आपके साथ, वो ठीक वॉशिंग मशीन ऐसी लगाई हुई है कि जो बंदा आपकी तरफ चला जाता है वो पाक साफ हो जाता है, जो अपने दिल की बात करता है वो दूसरी तरफ जाता है, वो गद्दार हो जाता है। खुदा के लिए इस तरीक़ेकार को बदलें। इस मुल्क के ऊपर सोचें। अगर आप चाहते हैं ना कि जी मैं इस मुल्क और कौम का कुछ सोचना चाहता हूँ, तो फिर पॉजिटिव सोच रखें अपनी, और इस अंदाज में सोचें कि यार इस मुल्क की बेहतरी कैसे करनी है। अब देखें ना, वो 7, 8, 10 जमातें मिलके काम कर रही है ना, इत्तेफाक कर गए ना। आपको क्या मसला है? आप क्यों नहीं मिल सकते? आप अब हर दूसरे बंदे को गलत समझते हैं और अपने आप को ठीक समझते हैं, और काम आपकी ये हुकूमत जानेगी ना। ये अब ज़्यादा गौर से बैठ के सोचिएगा कि क्यों ये सारा कुछ हुआ है। मशीर आपने ऐसे रखे हुए हैं जो कि मेरा मतलब वो आपसे भी आगे निकल जाते हैं, आप उनको शाबाश देते हैं। नहीं, ऐसा ना करें। खुदा के लिए इस मुल्क के ऊपर मैं दोबारा कहूँगा कि तरस खाएं, क्योंकि ये मुल्क अब ज़्यादा मुतहम्मल नहीं हो सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी। खान साहब, हम हर उस बंदे के साथ हैं जो इस मुल्क का खैर ख्वाह है,
इसकी बेहतरी चाहता है, हम उसके पीछे खड़े हैं। और अगर मौजूदा हुकूमत भी ये काम नहीं करती, वो अपना किबला दुरुस्त नहीं करती, तो हम उनकी भी निशानदेही करेंगे, उनको भी चॉकआउट करेंगे, उनको भी समझाएंगे, क्योंकि ये मुल्क हमारा है और हमें अपनी जान से प्यारा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें।